हेलो बच्चों, राधे राधे। देखिए, आज मैं पास्ट परफेक्ट का दूसरा टेंस जो दूसरा भाग था वो लेकर आया हूँ। भी कल मैंने बताया था कि पास्ट परफेक्ट का एक और पार्ट बचा हुआ है, उसे मैं बाद में वीडियो बना के डालूंगा, तो वही आज मैं बताने आया हूँ। इसको भी ध्यान से समझ लेना। यहाँ मैं सबसे पहले एग्जाम्पल ही देकर समझाया हूँ, क्योंकि आप लोगों को कभी ये परेशान किया होगा जरूर। तो देखिए क्या है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। एक सेंटेंस तो ऐसा होता है जिसमें पहले शब्द आया हुआ होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो तीर अंडरलाइन किया है। और दूसरा, मेरे सोने के बाद उसने खाना खाया था, यहाँ बाद में मैंने अंडरलाइन किया है। पहले को पूर्व भी कहा जा सकता है और बाद को पश्चात भी। कभी कभी सेंटेंस में वाक्य में पूर्व या पश्चात शब्द आए तब भी समझ लेना कि वही है। पूर्व यानी पहले, पश्चात यानी बाद। चलो अब हम समझते हैं कि ये कैसे होता है, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने रूल लिख दिया है, एक बार तुम लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं समझा देता हूँ। चलिए देखिए कि क्या रूल है इसका। यहाँ लिखा है रूल फर्स्ट, जब पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस समझ लो चुका था, चुकी थी, खाया था, दिया था, लिया था, ये आया हो, में पहले या पूर्व शब्द आया हो, जैसे यहाँ आया है, तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है इसे पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। तो जो कार्य पहले समाप्त हुआ होगा, यानी ये सेंटेंस वाक्य को देख लो कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है, कौन सा कार्य बाद में। तो प्रायः ऐसा होता है, हम बता रहे हैं कि जहां पहले लिखा है उसके इधर वाला वही पहले होगा और उसके इधर वाला बाद में होगा। ये निश्चित है, इसे ध्यान देना, बार बार यही होता है। जैसे लिखा है डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले रोगी मर चुका था तब डॉक्टर आए थे। और यहाँ उल्टा देखो, मेरे सोने के बाद उसने खाना खाया था, नहीं बाद में उसने खाना खाया, सोया था मैं पहले। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से यहाँ पे पता चल जाता है कौन पहले हो रहा है कौन बाद में। अब उसके हिसाब से यहाँ लिखा है जो कार्य पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में बनाइए, हैड और थर्ड फॉर्म डालिए, और जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाइए। उसमें अगर अफर्मेटिव है तो सेकेंड फॉर्म वर्ब का लगाइए, निगेटिव है तो डिड नॉट लगाइए, इंट्रोगेटिव है तो डिड पहले लगाइए, इस तरह से। और यही पास्ट परफेक्ट में भी करना है। अगर पास्ट परफेक्ट निगेटिव है तो हैड के बाद नॉट, इंट्रोगेटिव है अगर क्या से शुरू है तो हैड पहले, और अगर क्यों कब कैसे आया तो उसकी अंग्रेजी लिख के हैड लिखोगे। चलो देखते हैं, लिखा है पास्ट परफेक्ट पहले बनाना, किसमें? जब पहले आया हो, तो पहले पास्ट परफेक्ट बनाओ, फिर बिफोर लिखो, फिर पास्ट इंडेफिनिट। चलो ये करके देखते हैं, एक बार समझते हैं। लिखा है पहले पास्ट परफेक्ट बनाइए, मैंने कहा कि यही होता है पास्ट परफेक्ट, ये पहले समाप्त हो रहा है। तो रोगी मर चुका था, लिखेंगे द पेशेंट हैड डाइड, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। फिर उसके बाद पहले की अंग्रेजी लिख देंगे बिफोर। अब उसके बाद कर रहा है यहां से यहां तक इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाइए, तो पास्ट इंडेफिनिट ये असर्टिव है, मतलब अफर्मेटिव है, तो द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम, ये हो गया। अब देखिए मेरे सोने के बाद उसने खाना खाया था, तो यहाँ बाद आ गया है। बाद वाले में क्या कहा जाता है कि इधर वाला जो है पास्ट इंडेफिनिट में और इधर वाला पास्ट परफेक्ट में। तो बाद में जो कार्य हो रहा है पास्ट इंडेफिनिट में, और यहाँ लिखा है पास्ट इंडेफिनिट पहले बनाना है, फिर आफ्टर लगाना है, फिर पास्ट परफेक्ट बनाना है। चलिए पहले पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। उसने खाना खाया था, हो जाएगा ही एट द फूड। उसके बाद आफ्टर लगा देंगे। फिर यहाँ मेरे सोने के, यानी मैं सो चुका था की तरह सोचकर, आई हैड स्लेप्ट, इस तरह से हो गया ही एट द फूड आफ्टर आई हैड स्लेप्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहां देखिए लिखा था कि पहले पास्ट इंडेफिनिट
फिर आफ्टर, फिर पास्ट परफेक्ट, ये बन गया। चलिए एक चीज ध्यान दीजिए कि ये हमेशा ध्यान दीजिए कि अगर कोई पहले वाला आ गया तो पहले हम, यानी बीच में अगर पहले शब्द आया है तो पहले पास्ट परफेक्ट बनाइए, फिर पास्ट इंडिफिनिट, और बाद शब्द आया तो पहले पास्ट इंडिफिनिट, फिर पास्ट परफेक्ट। इंट्रोगेटिव में भी यही होगा, नियम यही रहेगा, इंट्रोगेटिव बनाना होगा। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या जुड़ जाए तो हम क्या करेंगे, क्या के लिए, अब क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, सेम यही चीज, खाली हम क्या करेंगे, हैड बाहर कर देंगे, ऐसे कर देंगे, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया, खाली हमको सहायक क्रिया बाहर, हेल्पिंग वर्ब बाहर करना है, और इस तरह से। अब ऐसे इसमें भी अगर आके देखें कि मेरे सोने के बाद उसने खाना खाया था, अगर यहां मैं क्या लगा दूं, क्या, मेरे सोने के बाद उसने खाना खाया था। अब इसमें जैसे हमने देखा था कि ही एट द फूड, यानी पास्ट इंडिफिनिट पहले बना था, तो पास्ट इंडिफिनिट को ही हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, बाकी को नहीं। जैसे यहां क्या के लिए हम लिख देंगे, डिड ही ईट फूड, डिड ही ईट फूड, फिर आफ्टर आई हैड स्लेप्ट, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है, पहले पास्ट इंडिफिनिट बन गया, फिर आफ्टर लगा, फिर पास्ट परफेक्ट, जैसे कि यहाँ नियम बताया गया, पास्ट इंडिफिनिट, फिर आफ्टर, फिर पास्ट परफेक्ट। तो समझ में आ रहा है सब, ये पहले वाला और बाद वाला। देखिए यही था, बहुत से बच्चों को ये बहुत परेशान करता है, सोचते हैं कि सब मुझे आ जाता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट का ये वाला पार्ट बड़ा कम समझ में आता है। अब समझ में आएगा, दिमाग लगाओ, मन लगा के पढ़ाई करो, और इतना समझ लो कि यहाँ जैसे मैंने लिखा कि पहले वाले में क्या करना, पास्ट परफेक्ट पहले बना देना। कौन सा पहले बनेगा, ये वाला पास्ट परफेक्ट में, यानी पहले के ठीक आगे वाला पास्ट परफेक्ट में, फिर बिफोर लगा दो, फिर पास्ट इंडिफिनिट बना दो। सब टेंस मैंने पढ़ा चुका है, पास्ट इंडिफिनिट कैसे बनता है पता है आपको, जाके वीडियो देख लीजिए, ना पता हो तो। पास्ट परफेक्ट कैसे बनता है अभी कल ही मैंने बताया था, पिछले वाला वीडियो है उसको देख लीजिए। ठीक वही रूल यहाँ पे बाद वाले में कहता है, पास्ट परफेक्ट यहाँ है, सॉरी, बाद वाले में पास्ट इंडिफिनिट पहले बना दो, फिर आफ्टर लिखो, फिर पास्ट परफेक्ट बना दो, हो गया काम खत्म। यहाँ मैंने क्या वाला भी दिखा दिया, बहुत से लोग तो क्या वाले में फंस जाते हैं, तो क्या वाले में वो सोचते हैं पहले यही बनेगा, नहीं, क्या वाले में जो रूल है, जैसा रूल है वैसे ही बनाइए, पहले जो बनता है उसी में इंट्रोगेटिव करिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अच्छा है, आप लोग ध्यान से पढ़िए, मेहनत करिए, और जो बच्चे बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं वो तो एकदम मन लगा के पढ़ाई करें, मन लगाकर पढ़ लें, ट्रांसलेशन तैयार कर लें। देखो ट्रांसलेशन के बेस पे ही बहुत चीज होते हैं, आप चाहो तो ट्रांसलेशन के बेस पे एक अच्छी ट्रांसलेशन तैयार हो जाए तो आप क्वेश्चन आंसर बना के लिख सकते हो, अगर कहानी आपको याद है। आप चाहो तो अपना ऐसे बना के लिख सकते हो, एप्लीकेशन लिख सकते हो, केवल आपको फॉर्मेट याद हो, बाकी सब चीज बना सकते हो। ठीक है, ओके, धन्यवाद, अपना ख्याल रखो, मेहनत से पढ़ाई करो।